नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल ग्रोवर है और मैं एक स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं स्टिफ नी पे। स्टिफ नी क्या होता है? स्टिफ नी होता है जब आपका घुटना जकड़ जाए, जब उसमें मूवमेंट्स पॉसिबल ना हो या मूवमेंट्स हो तो बहुत कम हो, कि ज़रूरी नहीं है कि वो 0 डिग्री टू 140 150 डिग्री तक बेंड करे, बट हो सकता है कि उसकी मूवमेंट जो है केवल यहाँ से यहाँ तक हो, या बिल्कुल 0 टू 30 हो, या 30 टू 60 हो। ऐसे केस को बोलते हैं स्टिफ नी। अब स्टिफ नी के कॉजेज़ क्या-क्या होते हैं? तो मोस्ट कॉमन कॉज़ होता है सर्जरी के बाद। सर्जरी के बाद हम लोग जो सर्जन्स हैं आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको ये मूवमेंट नहीं करनी है। मान लीजिए कोई फ्रैक्चर सर्जरी हुई है तो 6 वीक्स तक आपका घुटना इम्मोबिलाइज़ रखेंगे, या फिर मान लीजिए आपकी कोई लिगामेंट सर्जरी हुई है तो भी आपका घुटना 2 से 3 हफ्ते के लिए इम्मोबिलाइज़ रहेगा इम्मोबिलाइज़र में। तो ऐसे में क्या होता है कि आपका जो घुटना है उसके ऊपर और आसपास नीचे के जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और लिगामेंट्स भी टाइट हो जाते हैं। तो जब ऐसा टाइटनेस होता है तो उसको बोलते हैं स्टिफनिंग। तो मोस्ट कॉमन है सर्जरी के बाद, पोस्ट सर्जरी। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? इसे ट्रीट किया जाता है फिजियोथेरेपी करा के, फिजिकल थेरेपी करा के, कुछ गर्म पानी से सिकाई करके और दवाइयाँ खा के। अगला मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो होता है इंजरी के वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को कोई लिगामेंट का इंजरी हुआ, उसके वजह से इमोबिलाइज़ रखना पड़ा घुटना, या फिर कोई इंजरी के वजह से घुटने के अंदर कोई कोई चीज़ अटकने लगी, जिस वजह से घुटना लॉक होने लगा और आपका घुटना स्टिफ हो गया। तीसरा मोस्ट कॉमन कॉज़ है जो कि ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है, जिसे बोलते हैं आर्थराइटिस। अब मान लीजिए आपके घुटना में आर्थराइटिस है तो उसके अंदर क्या होता है कि घुटने के आसपास एक्स्ट्रा हड्डी बन जाती है। तो जब एक्स्ट्रा हड्डी बन जाती है तो घुटना पूरे तरीके से बेंड नहीं करता है। तो वो आपकी जो रेंज ऑफ मोशन की आर्क है वो नॉर्मल आर्क से रिड्यूस हो जाती है और उस रिड्यूस होने की वजह से उसको भी स्टिफनी बोला जाता है। अगला कॉज़ होता है ओवर यूज़। ओवर यूज़ वाले पेशेंट्स में कैसे होगी स्टिफनी, आप सोच रहे होंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि रिपिटेटिव स्ट्रेस की वजह से, रिपिटेटिव इंजरीज़ के वजह से मेनिस्कस में इंजरी हो सकती है, लिगामेंट में इंजरी हो सकती है। तो वो सब इंजरीज़ के वजह से आपके घुटने में टाइटनेस पैदा हो सकती है या फिर स्टिफनेस पैदा हो सकती है। अब हमें ये जानना है कि स्टिफ नी का इलाज क्या है। तो स्टिफ नी का पहला इलाज है फिजियोथेरेपी और फिजिकल थेरेपी। अब आपका फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है वो मैन्युअली आपको मदद करे कि घुटने को बेंड करने में हेल्प करे। इसके अलावा जो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है जिसे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस पैसिव मोशन, सीपीएम मशीन होती है एक। वो क्या करती है, वो आपके घुटने को, आपके लोअर लिम्ब को ऊपर से भी, थाई के पास से भी और लेग के पास से भी बैंड्स की मदद से बांध दिया जाता है और मशीन ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे आपके घुटने को बेंड करना स्टार्ट करती है या स्ट्रेट करना स्टार्ट करती है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन-सी मोशन में डेफ़िसिट है। तो उसी मोशन में वेदर फ्लेक्शन और एक्सटेंशन पे फ़ोकस किया जाता है। तो इसे बोलते हैं सीपीएम मशीन। दिस इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फिजियोथेरेपी। तो ये स्टिफ नी में काफ़ी होती है। अब अगली ऑप्शन आती है कि फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी और सीपीएम से भी अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ा तो अगला ऑप्शन क्या है? तो इसके अगला ऑप्शन होता है सर्जरी। सर्जरी में भी पहली सर्जरी होती है, दूरबीन के मदद से की जाती है, जिसे आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं। तो आर्थ्रोस्कोपी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि घुटने में जाके अंदर सारे जो एडहेशंस डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका घुटना स्टिफ हुआ है, उन एडहेशंस को ब्रेक डाउन करते हैं शेवर को यूज़ करके, सो दैट आपका घुटना वापस नॉर्मल आर्क में आ जाए। अगर आर्थ्रोस्कोपी से भी नहीं फ़ायदा हुआ है तो फिर अगला ऑप्शन होता है ओपन सर्जरी, जिसके अंदर हम लोग क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी करते हैं। कि आपका स्टिफ नी में क्या होता है कि अगर घुटना सीधा रह गया, एक्सटेंशन में रह गया, तो आपका जो क्वाड्रिसेप्स है उसकी शॉर्टनिंग हो जाती है। तो हमें अब उसको लंबा करना पड़ेगा सो दैट आपकी मूवमेंट वापस चालू हो जाए। तो क्वाड्रिसेप्स प्लास्टी करके उसकी हम हल्की-फुल्की लेंथनिंग कर देते हैं। उसकी लेंथनिंग के वजह से आपका घुटने का रेंज ऑफ मोशन वापस आ सकता है। तो स्टिफ नी के सर्जिकल ट्रीटमेंट भी मैंने बताए, स्टिफ नी के मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट भी बताए, जैसे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्राई किया जाता है। अगर 3 से 6 महीने में घुटने की मूवमेंट वापस नहीं आती है, तो फिर हम सर्जरी की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं। धन्यवाद।